हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग MME 1 का पेपर कर रहे हैं 2023-2024 सेशन वाले बच्चों के लिए। और ये उसकी क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो 5 के ए में है, देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। 5A ये रहा, इफ x इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंडीशन, जब x 0 और 2 के बीच में है, फाइंड द रेंज दैट y कैन टेक, y इज इक्वल टू है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये है फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और फिर सेकेंड पार्ट में है, शो दैट f(x) इज इक्वल टू 20x माइनस e टू द पावर माइनस 4x हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकेंड पार्ट पे आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा y इज इक्वल टू है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x इज रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन 0 to 2। तो आप जब रेंज निकालोगे, रेंज दैट y कैन हैव, तो रेंज के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके, आप मैक्सिमा मिनिमा से भी निकाल सकते हो, ठीक है, और अपना ग्राफ से भी निकाल सकते हो। दोनों ही तरीका आपको बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। ग्राफ से देखो जरा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज दिस ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर राइट में 1 पे शिफ्ट कर जाएगा। और इसका ग्राफ 0 से 2 के बीच में बनाना है, तो पहले इसको डॉटेड लाइन से बना लो। 0 पे कितना आएगा, 0 पे 1 आएगा, इसमें पुट कर रहे हैं ना वैल्यूज। 0 पे 1 आएगा और 2 पे कितना आएगा, 2 पे भी 1 आएगा। सो आवर ग्राफ इज लाइक दिस वे, बस इतना ही है। तो इसको देख करके आपको पता लग रहा है, इसको देख करके आपको पता लग रहा है कि ग्राफ जो है हमारा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, y की वैल्यू। सो रेंज इज y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 और 1 के बीच में ही y रहेगा। दूसरा मेथड भी है, क्या है, मैक्सिमा मिनिमा से आप बना सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x इज बिटवीन 0 to 2। तो आप पहले y डैश निकालोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसको 0 से इक्वेट करो, 2, तो 2 इंटू मैक्सिमा मिनिमा के लिए करते हैं ना 0, तो x इज इक्वल टू मिलेगा 1। इसको आप बनाओ 1 पे, 1 के बाद क्या मिलेगा, f डैश x का साइन डायग्राम बना रहे हैं, f डैश x का साइन डायग्राम बना रहे हैं। किसका साइन डायग्राम है ये, f डैश x का है। अब 1 से बड़ी वैल्यू डालते हो तो इधर आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू विल बी f ऑफ 1, f ऑफ 1 यानी कि इसमें डालेंगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 0। और मैक्सिमम वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हमारा रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, 1 पे है मिनिमम लाइक दिस वे, तो हमें 0 और 2 को निकालना पड़ेगा, यही दोनों मैक्सिमम हो सकते हैं। तो f0 निकालेंगे तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, f2 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये भी 1। सो मैक्सिमम इज 1, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो रेंज निकालने का तरीका आ गया समझ में। फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता, यहाँ पे तो फंक्शन का दोनों नेचर था ना, इसलिए हमें इस तरीके से बाउंड्री पॉइंट पे निकालना पड़ा। फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता तो सबसे शुरुआत पे मिनिमम मिलता है और सबसे लास्ट पे क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। अगर डिक्रीजिंग होता तो सबसे स्टार्ट पे मैक्सिमम मिलता है और इधर मिनिमम मिलता है। लेकिन यहाँ पे f डैश एक्स जो है वो प्योरली नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे f डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं था, इसलिए हमें थोड़ा सा ग्राफ का भी हेल्प लेना पड़ा, थोड़ा सा, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट याद है, देखो 20x माइनस e टू द पावर माइनस 4x हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। अब
हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट का तो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 7 में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, लेकिन एग्जैक्टली वन रूट के लिए भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर फंक्शन मोनोटोनिक आ जाता है तो फिर एग्जैक्टली वन रूट ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, यानी इंटरमीडिएट प्लस क्या करना मोनोटोनिक, तो फिर एग्जैक्टली वन रूट आ जाता है। तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू 20x माइनस ई टू द पावर माइनस 4x। अब देखो ज़रा, इसके लिए करोगे तो क्या आ जाएगा, y डैश करोगे तो 20 और प्लस में आ जाएगा 4 ई टू द पावर में माइनस 4x। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एम डॉट आई डॉट, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो हमें एग्जैक्टली वन रूट शो करना है। तो मोनोटोनिक तो आ गया, अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिए कोई दो वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वाई एफ जीरो निकालेंगे तो 20 0 माइनस ई टू द पावर माइनस 0 यानी कि -1, और एफ 1 निकालेंगे तो 20 माइनस ई टू द पावर -4 यानी 20 माइनस 1 बाई ई टू द पावर 4 पॉजिटिव। तो एक बात तो क्लियर हो गया, सो इट हैज़ बाई IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT, it has at least one real root किसके किसके बीच में, in 0 to 1, but since it is monotonic, so once it crosses x-axis, never comes back, never returns back, hence exactly one root। समझ में आ गई बात? अगर आप भूल चुके तो याद दिला दें। अगर ये 0 और 1 है, इसके बीच में अगर एक बार क्रॉस कर गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था ना, अगर एक बार क्रॉस कर गया तो दोबारा थोड़ी वापस आएगा, इसलिए एग्जैक्टली वन रूट ही होगा। ठीक है, तो ये था 5 का ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी। 5 के बी में है शो दैट इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। हमें शो करना है कि अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा देन इट इज यूनिक। और दूसरा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इन द इंटरवल -1 to 2। करें इसको, थोड़ा सा ये थ्योरम टाइप का आ गया, थ्योरेटिकल टाइप का आ गया। मेरा सजेशन होगा अगर ऐसे कोई अनसेन थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि इसमें मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं। इस तो दूसरा तो है ना ऑप्शन में, तो आप दूसरा कोई कर लेना, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं। टू शो दैट इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट देन it is unique. To show that if f inverse exists then it is unique। तो हम लोग मान लेते हैं कि f इनवर्स एक नहीं है, दो है, दो फंक्शन मान लेंगे, एक g1 और एक g2। तो let g1 and g2 be two inverses of f। बाद में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। f का कुछ ऐसा सीन है कि ये है डोमेन f वेयर f इज सच दैट f गोज फ्रॉम a to b। b है कोड डोमेन, इधर से इधर जा रहा है, तो f है x1 है तो इसका y1 है। और y1 के लिए दो रास्ते हैं, एक तोgy1 भी x1 दे रहा है, एक g1, एक g2 y1 भी x1 दे रहा है। हम लोगों ने ये माना है कि दो इन्वर्स फंक्शन है। एरो कुछ इस टाइप का है उल्टा, लेकिन बाद में पता चलेगा एक ही है। तो देखते हैं, देन f ऑफ g1 y पे लगाओगे, देखो ना f ऑफ g1 y पे लगाओगे तो f ऑफ g2 y पे लगाओगे, बात बराबर होगा, क्योंकि g1 और g2 दोनों सेम है, सेम इन्वर्स फंक्शन है, दोनों इन्वर्स हैं। तो f ऑफ g1 की जो वैल्यू आएगी वही f ऑफ g2 की भी वैल्यू आएगी, अंदर में अगर y सेम रखा हुआ है तो। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b
अब G2 अप्लाई होगा इस वाले सेट के लिए ना, तो y किससे बिलोंग करेगा, B से। अब है गिवन f इज इन्वर्टिबल, ये f के बारे में दे रखा है कि f इन्वर्टिबल है, तभी तो उसका इन्वर्स आया है ना। सो f इज 1 to 1, और 1 to 1 का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ रखा है कि अगर f of x1 इज दैट इज, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, इट इम्प्लाइज दैट कि x1 इज इक्वल टू x2 होगा। तो उसी तरीके से f किस पे लग रहा है, g of y1 पे, g1 y पे लग रहा है और g2 y पे लग रहा है, तो लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली सिर्फ f के नज़रिए से देखो तो g1 ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ g2 ऑफ y इम्प्लाइज दैट, क्योंकि f इन्वर्टिबल है इसलिए वो 1 1 होगा, तो g1 y इज इक्वल टू g2 y, तो दोनों अलग अलग का है। सो g1 एंड g2 आर नॉट डिफरेंट, दोनों डिफरेंट नहीं है। सो इन्वर्स इज यूनिक। हमने 2 इन्वर्स लेने की कोशिश की लेकिन 2 इन्वर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इन्वर्स इसका क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉड x और मॉड x माइनस 1 इन द इंटरवल -1 to 2। चलो करते हैं। क्वेश्चन में है 5 का बी पार्ट है, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 इन द इंटरवल -1 to 2। तो देखिए जरा, पहले तो ये बताओ कि मॉड x इज इक्वल टू लिखेंगे x अगर x हमारा पॉजिटिव है, माइनस x लिखेंगे अगर x हमारा नेगेटिव है ना, और मॉड x माइनस 1 को लिखेंगे सीधा x माइनस 1 अगर हमारा x माइनस 1 पॉजिटिव है, यानी कि x 1 से बड़ा है, और माइनस लगा करके लिखेंगे x माइनस 1 अगर x हमारा 1 से क्या है, छोटा है। x अगर 1 से छोटा है तो मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा। और इंटरवल इन्होंने दिया हुआ है हमें -1 0 1 2। अब आप कहोगे कि मैम खाली -1 और 2 दिया था, तो ये 0 और ये 1, ये बता रहे हैं कि इंटरवल के बीच में ही आएंगे क्योंकि डेफिनेशन बदल रहा है। अब ध्यान से रहे, -1 और 0 के बीच में, 0 से पहले के लिए ये कंडीशन सही हो रही है, इधर हो जाएगा -x पहला वाला पार्ट, ठीक है, -x, और दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 से पहले के लिए ये वाली लग रही है जो कि है -x और +1, तो -x +1। समझ में आ गया। 0 और 1 के बीच में, 0 से बड़े के लिए है x और 1 तक के लिए तो यही चल रहा है -x +1, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 ही आ गया। ये कितना आ गया, -2x +1। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू है उसके लिए x तो पॉजिटिव है, तो पहला पार्ट x हो गया ब्रेक होकर के। मतलब हम लोग ना इन दोनों का समेशन पूरा ही सॉल्व करके लिख रहे हैं तीनों इंटरवल में। x और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये वाला चलेगा x माइनस 1 यानी कि 2x माइनस 1। तो 3 डेफिनेशन मिली है हमें, एक -2x +1, एक 1 और एक 2x माइनस 1। तीनों को जरा अच्छे से लिख दो। तो f(x) इज इक्वल टू -2x +1 अगर x हमारा -1 से कहाँ तक के बीच में, 0 के बीच में है, और फिर आ जाएगा 1 अगर x हमारा 0 से 1 के बीच में है, और फिर आ जाएगा 1 और इसके बीच में आ जाएगा 2x माइनस 1। इन तीनों को लिख दिया मैंने। अब आप बताओ कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करना बनता है, तो बाउंड्री पॉइंट पे जिस पे फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। तो लिखेंगे सिंस f(x) इज चेंजिंग इट्स डेफिनेशन कहाँ पे, डेफिनेशन at x is equal to 0 1 and 2, so we need to check continuity
एट ओनली दीज पॉइंट्स। बाकी सब जगह वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि बाकी सब जगह सिंगल सिंगल डेफिनेशन ही काम करेगा। सो वी नीड टू चेक एट ओनली दीज पॉइंट्स। अब किसी एक पॉइंट पे चेक कर लो, लाइक एट एक्स इज इक्वल टू, किस पे चेक करें, एट 1 पे चलो चेक कर देते हैं। आप 0 और 2 पे खुद से कर लेना, ठीक है। अच्छा 2 के लिए क्या है कि राइट हैंड हम लोग नहीं चेक करेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है, कर ही देते हैं। अच्छा -1 पे भी चेक करेंगे, 1 मिनट, क्योंकि वो भी तो बाउंड्री पॉइंट है ना, -1 ऑल्सो। तो एट 1 चेक कर रहे हैं हम लोग, सपोज करो एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। तो इधर करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच का मतलब 1 से पहले, तो 1 से पहले 1 ही रखना है, तो आ गया 1, तो 1 आ गया लिमिट। और खुद f ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, कहीं भी पुट करके निकालो 1 ही आ रहा है। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच मतलब इसमें डालेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस एच माइनस 1, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 1 1 प्लस 2h इज इक्वल टू 1। तीनों सेम है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब आपको सब जगह चेक करना पड़ेगा -1। अब -1 और 2 के साथ क्या बात है कि ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है और ये राइट हैंड पॉइंट है, तो एट x इज इक्वल टू -1 खाली हम लोग चेक करेंगे f ऑफ -1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट में कुछ दिया ही नहीं हुआ है। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर 6 या 7 में, आप देखना कि लेफ्ट एंड पॉइंट पे कभी भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालते, क्योंकि वो हमारे डोमेन से बाहर है। उसी तरीके से एट x इज इक्वल टू 2 खाली हम लेफ्ट हैंड लिमिट को f2 के साथ कंपेयर करेंगे, देन ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, देन ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब है 5 का ए बी हो गया। अच्छा ये हमने 5 का बी का सेकंड पार्ट किया था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए जरा 6 को एक नज़र। 5 का बी का सेकंड पार्ट हो गया 6, सॉल्व फॉर x। आसान सा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का चैप्टर 8 में हम लोग कर चुके हैं, x के लिए सॉल्व करना। और फिर सपोज वी नो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल, बी पार्ट देख रहे हैं ये वाला, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल ऑन द इंटरवल दिस एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू -17, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर f4। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में, हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में दे रखा है सॉल्व फॉर x ln x प्लस ई का होल क्यूब माइनस ln x प्लस ई, x प्लस ई का स्क्वायर था और फिर होल का स्क्वायर है, इज इक्वल टू ln x प्लस ई माइनस 4। एक काम करो, थोड़ा सा इसमें एक और प्रॉपर्टी लगानी है कि दिस इज ln x प्लस ई होल क्यूब है, माइनस ये 2 इस साइड चला आएगा, प्रॉपर्टी होती है ना 2 ln x प्लस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस ई माइनस 4। अब लेट y इज इक्वल टू ln x प्लस ई, तो हमारा पूरा मॉडल हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4। तो y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4। सबको इधर लेते आओ, y क्यूब माइनस 4y4 माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y स्क्वायर y माइनस 4 माइनस 1 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आ गया y माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
y माइनस 4, y माइनस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो तीनों वैल्यू तो आ गई ना y की। नंबर लाइन थोड़ी बनाना है, कोई इनइक्वलिटी थोड़ी है, इज इक्वल टू है ना। तो y इज इक्वल टू 4, 1 और माइनस 1, तीनों आ गया, तीनों आ गया। अब आप एक एक करके सबके साथ सॉल्व करो। y इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, और y इज इक्वल टू माइनस 1 पे क्या होगा। एक्चुअली में y तो हमने अपने हेल्प के लिए एज्यूम किया था ना, y समथिंग एल्स, y इज एक्चुअली ln x प्लस e। तो इसको पुट करके सॉल्व करना है। तो ln x प्लस e इज इक्वल टू 4, और जब ln हटता है तो वो दूसरे साइड में e की पावर में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू e टू द पावर 4 माइनस e। यहाँ पर करेंगे तो ln x प्लस e इज इक्वल टू 1, x प्लस ई इज इक्वल टू ई टू द पावर 1, तो x इज इक्वल टू e माइनस ई 0। फिर इधर हो जाएगा ln x प्लस ई इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 बाई ई माइनस ई। तो ये जो तीन वैल्यू आई है ये है हमारी x की वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। आ गया समझ में? तो कुछ ये चैप्टर 8 के क्वेश्चन हैं इस टाइप के, ln और x, ln और e वाले। अब 6 का a अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया तो b थोड़ा कम टाइम लेगा, ऐसा वो लोग ध्यान रखते हैं। देखो ना इसमें क्या क्या है, ये इंटरवल है -3 to 4, f ऑफ -3 is 7, f डैश ऑफ x is लेस देन इक्वल टू -7, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर f4, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, f(x) is continuous and differentiable कहाँ पर, in -3 to 4। then we can apply क्या, Rolle's theorem या मीन वैल्यू थ्योरम। then MVT अप्लाई करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं ना। f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस, तो b ये a हो गया, ये b हो गया, याद आ गया होगा आपको, f4 माइनस f3 बाई 4 माइनस 3, ये आ गई f डैश c की वैल्यू। और गिवन है हमें कि f डैश x ही किससे छोटा है, लेस देन इक्वल टू -17 है। सो f डैश c भी छोटा होना चाहिए -17 से। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग f डैश c, तो f4 माइनस f ऑफ -3, ये है ना f डैश c की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर देंगे और -17 से इक्वेट कर देंगे। अपॉन में 4 + 3 7 इज लेस देन इक्वल टू -17। कुछ और भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। तो f ऑफ -3 दिया हुआ है, दिखला दे, देखो f ऑफ -3 दिया हुआ है 7, दिख गया, ये इसके सामने देखो 7 दिया हुआ है, तभी तो सॉल्व होगा ना, दोनों अननोन हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा। तो f4 माइनस f ऑफ -3 इज 7 बाई 7 -17, तो f4 -7 इज लेस देन इक्वल टू -17 इंटू 7, और f4 इज लेस देन इक्वल टू -17 इंटू 7 कितना हो गया, 7 7 जो 49 और 1 1 और प्लस 7, तो f4 इज लेस देन इक्वल टू -112। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f4 कैन बी -112। समझ में आ गई बात? तो ये था हमारा सेक्शन ए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखो एग्जाम में तो हमें टोटल 9 क्वेश्चन ही करने हैं, 4 3 और 2, लेकिन अभी जब हम लोग पेपर कर रहे हैं तब तो सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। एग्जाम में आपका पेपर हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब सेक्शन बी में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखते हैं जरा। डज एफ हैव अ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इज इट ग्लोबल, इज एफ डिफरेंशिएबल एट 0, आइडेंटिफाई द कस्प। फंक्शन ये है हमारा, ठीक है, यानी इस फंक्शन का सब कुछ करना है, मैक्सिमा मिनिमा और कस्प वगैरह, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके फिर कस्प डिसाइड करेंगे
ये करना है। चलो करते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू 2x प्लस 5। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट टू लगा देंगे। एक्स टू द पावर 2/3 रखा तो 2 आ गया, और प्लस 2x प्लस 5 रखा तो इधर आ गया 2/3, एक्स टू द पावर 2/3 -1 तो -1/3। अब फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इसको 0 होना पड़ेगा। तो 2x टू द पावर 2/3 प्लस 2x प्लस 5/3 x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो 2 को कॉमन ले लो और नीचे एलसीएम ले लो, 3x टू द पावर 1/3 तो इधर आ जाएगा 3x टू द पावर कितना आ जाएगा 2/3 और 1/3 1 हो गया, प्लस में 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ गया 2 अच्छा, मैंने बीच में पॉज किया हुआ था, कहाँ से पॉज था मुझे ध्यान में नहीं है। समझा देते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। सेक्शन बी, मेरे ख्याल से सेक्शन बी पे ही मैंने पॉज किया होगा, तो जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 7A, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको समझा देते हैं, हो सकता है आवाज़ नहीं आई होगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 2x प्लस 5। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला प्रोडक्ट रूल निकाल करके, ये तो आप लोग भी निकाल लोगे। फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को होना पड़ता है 0। एलसीएम लिया, पूरा सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -1। फिर मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, उसके लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए था, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉपी कर लिया, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला। सेकेंड डेरिवेटिव को ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सीधा उसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -1, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 इज दी स्टेशनरी पॉइंट। यही बस एक स्टेशनरी वैल्यू मिली है हमें, स्टेशनरी वैल्यू, इसी को पुट करेंगे। जब इसको पुट किया और पूरा सॉल्व किया एक एक वैल्यू पुट करके, याद रखना नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया सेकेंड ऑर्डर, यानी कि x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा के लिए यही कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब इसका कस्प वगैरह है कि नहीं उसके लिए देखना पड़ेगा। कस्प के लिए पढ़ा रखा है बच्चे कि फर्स्ट डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होता, यानी डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे कस्प आने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और इसमें डिनोमिनेटर में आ गया x, तो डिनोमिनेटर में अगर x 0 होने लगेगा तब तो f डैश x इज नॉट डिफाइंड, तो उसका फिर हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो f0 माइनस एच माइनस f0, तो माइनस एच, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो +5 हो जाएगा। लेकिन ये जो है -h और नीचे में -h, तो नीचे में -h का है पावर 1, तो 2/3 से बड़ी वैल्यू होती है 1, तो नीचे लेते गए तो 1/3 बच गया। नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, तो ये -∞ की तरफ जा रहा है। उसी तरीके से फिर हम लोग प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो f0 प्लस h माइनस f0/h, फिर h टू द पावर 2/3 और यहाँ पे आ गया h टू द पावर 1, तो 1 बड़ा होता है 2/3 से, तो नीचे आ गया। अब 5/+0 आ गया तो इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का साइन ऑपोजिट हो और इन्फिनिटी आए, तो उस केस में हमें कस्प मिलता है। तो कस्प मिलेगा 0 पे, लेकिन f0 पता ही नहीं था, तो एक बार निकाल लिया तो उसे पता लग गया कि 0 पॉइंट है और कस्प मिल रहा है। कस्प से ये पता लगता है कि कोई भी ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, ये तो बढ़ता ही जाएगा ना, खुलता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन ग्लोबल मिनिमा मिल गया। तो इस फंक्शन में लोकल मैक्सिमा तो मिला था, लोकल मिनिमा नहीं मिला था। लोकल मिनिमा के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, वो तो आया नहीं। इट हैज़ नो लोकल मिनिमा बट ग्लोबल मिनिमम एट 0। इट हैज़ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1 बट नॉट ग्लोबल मैक्सिमा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 7B की तरफ। 7B में है शो डैट ax is equal to e to the power x has two solution when a is between e and infinity।
तो बस इतना ध्यान रहे कि ए पॉजिटिव और ई से भी बड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग से भी बड़ा है, ठीक है। तो फंक्शन है हमारा ए एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और ए इज बिटवीन ई एंड इन्फिनिटी, इट हैज़ 2 सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन के लिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, दोनों का डिफरेंस, तो ए एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स मान लिया। अब आप एफ ज़ीरो निकालोगे, एफ ज़ीरो निकालोगे तो 0 माइनस ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू -1, नेगेटिव आ गया। हाँ, तो एफ ज़ीरो आ गया 0 माइनस ई टू द पावर 0, जो कि हो गया -1, नेगेटिव। अब हम लोग निकालेंगे एफ वन निकालेंगे तो ए माइनस ई, और ए बड़ा है और ई क्या है, छोटा है, तो ये आ गया पॉजिटिव, एज ए जो है वो ई से इन्फिनिटी के बीच में है। सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल, अब एटलीस्ट तो आ गया, लेकिन अब एग्जैक्टली 1 है या एग्जैक्टली 2 है, इस बात का कैसे पता लगेगा। हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट बिटवीन 0 एंड 1। एग्जैक्टली 1 के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मोनोटोनिक आ गया तब तो एग्जैक्टली 1 होगा। अब एग्जैक्टली 2 के लिए थोड़ा सा और एडवांस, ये पहले नहीं पढ़ा है इसलिए ध्यान से देख लो। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो पहले तो एफ डैश एक्स आ जाए, एफ डैश एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ए माइनस ई टू द पावर एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ए का हो जाएगा 0 माइनस ई टू द पावर एक्स, माइनस ई टू द पावर, एक मिनट, अब इसका साइन तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस में है, ठीक है। इसका साइन अगर हमेशा नेगेटिव आएगा तो इट इज कॉनकेव ऑलवेज, ये बात तो क्लियर है कि हमेशा कॉनकेव होगा। और अगर एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए मिलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू एल एन ए मिलेगा, यानी एल एन ए पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है, सो एक्स इज इक्वल टू एल एन ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, दिस इज एल एन ए, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, एल एन ए पे मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लो, तो एफ ऑफ एल एन ए निकालना जरूरी है। तो हमने ए एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स लिया था, तो ए एल एन ए माइनस ई टू द पावर एल एन ए, ये हो जाएगा ए एल एन ए माइनस ई, और एल एन कैंसिल हो जाएगा ए, तो ए एल एन ए -1। अब देखो जरा कि अगर ए ई से बड़ा है तो एल एन ए किससे बड़ा होगा, एल एन ई से बड़ा होगा, क्योंकि एल एन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एल एन ए इज ग्रेटर देन 1, एल एन ए इज ग्रेटर देन 1 और ए पॉजिटिव है, तो ये आ गया ए पॉजिटिव, यानी कि पूरी ही चीज़ पॉजिटिव आ गई। तो एफ एल एन ए कहीं ना कहीं ऊपर होगा, पॉजिटिव है तो, और ये कॉनकेव है तो ये 2 बार तो क्रॉस करेगा ही करेगा, सो इट हैज़ एग्जैक्टली, सो इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस ट्वाइस, hence it has exactly 2 roots। अब ध्यान देना जरा जो बात बता रहे कि कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि अगर वो एफ एक्स ही लिया होता, अगर कोई एफ एक्स उल्टा ले ले, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ए एक्स ले ले, तो उसका सब कुछ उसी तरीके से निकलेगा, लेकिन उसका ग्राफ फिर ऐसे आएगा, तो भी तो 2 रूट मिलेंगे, ये वही रहेगा एल एन ए। ये कब होगा, अगर एफ एक्स ले लेता है ई टू द पावर एक्स माइनस ए एक्स, तब की बात है। तो किसी भी केस से आप बड़ो एफ एक्स किसी का भी डिफरेंस ले लो, आना तो 2 रूट ही है, चाहे मैक्सिमा का केस हो चाहे मिनिमा का केस हो, यानी चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, 2 रूट तो आएगा ही आएगा। क्लियर बच्चे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8A,
8a में देखो फंक्शन कुछ अजीब सा दे रखा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू 2, और हमें इलास्टिसिटी निकालनी है किसकी, y विथ रिस्पेक्ट टू x की। देख लिया, तो चलो निकालते हैं। दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू 2, तो dy बाई डी एक्स तो निकल जाएगा, इसको सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो इम्प्लिसिटली। डिफ्रेंशिएटिंग इम्प्लिसिटली क्या आएगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब का क्या आ जाएगा, 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x², और इसका कितना आ जाएगा 9x² इज इक्वल टू 0। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इधर आ रहा है 3x³ y² डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x² y³ प्लस 9x² इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 काट दो ना, राइट हैंड साइड पे 0 है तो ये उधर जाएगा, तो -x² y³ 3x² अपॉन में आ जाएगा x³ y²। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ऊपर से x² कॉमन ले लेंगे, तो y³ प्लस 3 नीचे से x³ y², इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया y³ प्लस 3 बाई एक्स y²। अब बताओ कि इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई। तो इधर आ जाएगा x, नीचे में y, और डी वाई बाई डी एक्स में क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, y³ प्लस 3 और नीचे में x y², x से x कैंसिल, ये आ गया -y³ प्लस 3 और नीचे में आ गया y³, तो -1 और प्लस 3 बाई y³, ये आ गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो कि y को रिप्लेस कर सकते हो x से, वो हमारे हाथ में है। देखो ना यहाँ से x³ y³ इज इक्वल टू 2 माइनस 3x², तो y³ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 3x² बाई x³। तो आप इस y³ को -1 प्लस 3 बाई कितना है 2 माइनस 3x², 2 माइनस 3x² और नीचे में कितना है x³, वो ऊपर चला जाएगा x³। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों इलास्टिसिटी के सही है। समझ में आ गई बात। अब है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द नंबर्स। अच्छा, हम तो क्वेश्चन पढ़े चले जा रहे हैं, आपको तो दिखलाया ही नहीं मैंने। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द नंबर्स अल्फा एंड बीटा डज द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस हैज मैक्सिमम वैल्यू f2 इज इक्वल टू 1। यानी एक बात तो क्लियर है कि मैक्सिमा का पॉइंट 2 है और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है। तो चलो बढ़ते हैं, f क्या है, f(x) इज इक्वल टू अल्फा x e की पावर में माइनस बीटा x, और हमें दे रखा है कि f2 इज इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब फंक्शन की वैल्यू होती है, और मैक्सिमम मतलब x की वैल्यू होती है जो हमें मैक्सिमम देगा। तो चलो कम से कम f2 इज इक्वल टू 1 को ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा 2 e टू द पावर माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया। इसको मान लो अभी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब f' निकालेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ये तो 0 होना चाहिए 2 पे। तो अल्फा x रखा तो e टू द पावर माइनस बीटा x, तो नीचे में आ गया माइनस बीटा, प्लस e टू द पावर माइनस बीटा x, तो x का हो गया 1। अब f'2 विल बी 0 बिकॉज 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अल्फा -2 बीटा e टू द पावर -2 बीटा प्लस e टू द पावर -2 बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा तो उधर जाएगा, कांस्टेंट है, 0 तो हो नहीं सकता। तो e टू द पावर -2 बीटा और अल्फा बाहर आ गया,
तो बचा -2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, तो 1 - 2 बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा e टू द पावर -2 बीटा, 2 अल्फा e टू द पावर -2 बीटा इज इक्वल टू 1, 2 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1, तो 2 अल्फा बाई e इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू e/2। तो अल्फा और बीटा दोनों मिल गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा बस बोला था या, ठीक है हो गया, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। तो इतना बच्चे आज के क्लास में हम लोगों ने किया। एक और क्लास लगी जाता है, एक पेपर में 12 से तो कम क्वेश्चन होते नहीं है, तो हम लोग एक क्लास में 4 क्वेश्चन लेते हैं, 4 का AB पार्ट मिला करके हो जाते कितने, 8 पार्ट। इससे ज़्यादा फिर करना है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ, आपको क्या करना है, आपको तो कंटिन्यूशन में नेक्स्ट वीडियो देख लेना है, लेकिन जो बच्चे लाइव होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्लास 3 में बच्चे यही, अभी हम लोग कौन सा पेपर कर रहे हैं, 23 से 24 वाला सेशन कर रहे हैं, MME 1। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, और जितना भी होगा वो सारा ही कर लेंगे। मेरे ख्याल से 13 है या 14 है, 13 तक है, तो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे, तो ये पेपर हमारा MME 1 का कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।